डॉक्टर साहब अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि दांतों से खून आता है जी। तो दांतों से खून आने की क्या वजूहत है? सीरियस कंडीशन है ये? अच्छा, दांतों से खून आने की सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी रीज़न जो है वो हाइजीन अच्छी ना होनी होती है। ठीक है, सफाई आप प्रॉपर नहीं करें, जिसकी वजह से आप जो खाना खा रहे हो वो आपके दांतों और मसूड़ों के अंदर फंस रहा है, करेड़ा बन रहा है। ये जो करेड़ा या प्लाक होती है ये सिर्फ बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया वहाँ पे आपके मसूड़े को सूजन भी करेगा, वहाँ पे खून भी निकालेगा, और फिर उसमें होता ये है कि हम ब्रश करना बंद कर देते हैं क्योंकि ब्रश लगने से खून निकलना शुरू तो वो उससे वर्सन होता है। ज़ाहिर है एक सीरियस कंडीशन है, उसकी सफाई करवानी पड़ती है डेंटिस्ट के पास जाके, क्योंकि अगर आप ये नहीं करवाओगे उसको ठीक, तो आप जिसे मांसखोड़ा बहुत एक कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है पेरियोडोंटाइटिस जिसे कहते हैं, जिसमें मसूड़े और हड्डी नीचे आना शुरू होती है, वो शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि कुछ सालों के बाद दांत जो है वो वीक हो जाते हैं, हिलना शुरू होते हैं या खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। तो सबको अवॉइड करने के लिए, बचाने के लिए सबसे ईजी काम ये है कि आप सफाई अच्छी रखें, और अगर आपको लग रहा है कि खून आ रहा है तो खुद से मेडिकेशंस यूज़ करने की जगह एक दफ़ा अच्छी से सफाई करवा के खुद सफाई बाकी कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। मोस्टली जिन लोगों को दांतों से खून आता है वो डिफरेंट टूथपेस्ट ट्राई करना शुरू कर देता है क्योंकि मार्केट में ऑब्वियसली अवेलेबल है कि हाँ, तो ये तरीका ठीक है या फिर आपको डेंटिस्ट के पास एक दफ़ा चले जाना चाहिए? डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगी डेंटिस्ट के पास लाजमी है, क्योंकि जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो उस टाइम तो आपके खून निकलना या चीज़ों को थोड़ा सा कम कर देगा, मास्क कर देगा, लेकिन अंदर मसला तो हल नहीं करेगा। आपको दिखना तो या एक प्रॉब्लम तो आपका अपनी तरफ से ठीक हो गया, लेकिन अंदर जो आपको रियल इशू वो आप ठीक नहीं करवा रहे, तो वो आपको तब पता लगेगा जब आपके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो किन लोगों को ये मसला हो सकता है? किन लोगों के दांतों से आपको लगता है कि किसी भी कोई भी इंसान, या वजह क्या हो सकती है इसकी? सिर्फ और सिर्फ सफाई अच्छी ना करना, ब्रशिंग प्रॉपर ना करना। आपको 2 टाइम ब्रश करना ही करना है, जिसमें एक रात को सोने से पहले और एक सुबह में नाश्ते के बाद। हमारे एक बहुत बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि हम रात में तो ब्रश नहीं करते खैर यहाँ पे, लेकिन सुबह नाश्ते से पहले कर लेते हैं। अब होता है उससे कि आपने नाश्ते से पहले ब्रशिंग की और नाश्ता कर लिया, तो आपने सफाई के बाद फ़ौरन उसमें गंद डाल दिया, तो बात तो ख़त्म हो गई। सो प्रॉपर ब्रशिंग, 2 टाइम ब्रश रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद, सिर्फ एक यही चीज़ है जो आपको इसको अवॉइड करवा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हम सबको आई थिंक अब तक पता चल चुका है कि डेली ब्रशिंग कितनी ज़रूरी है और 2 टाइम करनी ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी आई थिंक कुछ लोग ऐसे लेज़ी हैं कि जो ब्रश नहीं करते और जो वीकली या फिर कई महीनों तक अगर ब्रश ना करें, जो कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आई थिंक अपने आप में ही। बिल्कुल। लेकिन इससे क्या क्या उनके मुंह में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या ओरल इश्यूज हो सकता है? अच्छा, ब्रश ना करने से सबसे पहले तो आपके मसूड़े ख़राब होते हैं। ठीक है, अगर आप ब्रशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हो, खाना फंस रहा है, तो आपके मसूड़ों में खून भी आएगा, वो सूजन भी करेंगे, वो दर्द भी करेंगे। इसके अलावा दांतों में कीड़ा भी इसी वजह से लगता है, क्योंकि जब खाना फंसा रहता है तो वहाँ पे दांत जो है वो घुलना शुरू होता है, वहाँ पे कीड़ा लगना शुरू होता है, जिसकी वजह से बाद में कल को आपको फिलिंग या रूट कैनाल या दांत निकलवाना पड़ सकता है। इसके अलावा भी रिसर्च बेस्ड ये है कि आपके मुंह का जो बैक्टीरिया है या मुंह के जो जरासीम है वो आपकी हार्ट अटैक में, आपके शुगर लेवल में और बहुत सारी और जिस्म की बीमारियाँ, क्योंकि देखिए आप जो खाना खा रहे हैं वो सब चीज़ें यहीं से जा रही हैं। बिल्कुल। तो आप वो बैक्टीरिया अंदर लेके जा रहे हो, आपके अपने खून के अंदर जा रहा है, तो वो सब का सब बैक्टीरिया बाकी सारी कितनी ज़्यादा डिजीज़ करता है, ये हर चीज़ साबित हो चुकी हुई है। इसीलिए सफाई, मुँह की सफाई सबसे ज़रूरी है।